नमस्कार दोस्तों। एस के डी टॉप वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंजीनियर पवन मिश्रा, सीईओ ऑफ एस के डी टॉप वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही प्राइम लोकेशन का प्लॉट जो सेक्टर 18 के 6D पॉकेट में है, ईडा का है, उस प्लॉट को हम लोग समझेंगे। और वो प्लॉट मार्केट रेट से, क्योंकि एस के डी जो डेस्परेट डील्स होती हैं, मार्केट से सस्ती डील्स होती हैं, उन डील्स को इन वीडियो के माध्यम से डिस्कस करता है। तो हम लोग उस प्लॉट को देखेंगे और उस प्लॉट को समझने से पहले हम लोग, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नए व्यूअर्स जुड़ते हैं हमारे साथ, तो उनको ईडा की मास्टर प्लान की जानकारी नहीं होती, बहुत सारे बायर्स को भी जानकारी मास्टर प्लान की नहीं होती है। तो हम लोग प्रॉपर तरीके से पहले मास्टर प्लान को समझते हैं, फिर सेक्टर 18-20 के मैप को देखेंगे, देन उसके बाद हम लोग 6D पॉकेट में चलेंगे। 6D पॉकेट का जो प्लॉट है वो कॉर्नर पार्क है, उस प्लॉट को हम लोग देखेंगे और उसकी वैल्यू समझेंगे। आज की डेट में क्या वैल्यू है, मार्केट रेट क्या चल रहा है और भविष्य में उस प्रॉपर्टी का क्या रेट होगा। तो हम लोग पहले मास्टर प्लान को समझते हैं। तो मास्टर प्लान ईडा का ये मास्टर प्लान है। इधर आपका नोएडा है और इधर आपका आगरा है। जो यमुना अथॉरिटी का जो एरिया है वो ग्रेटर नोएडा से स्टार्ट होके आगरा तक की रेंज में ईडा का एरिया है। ईडा के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, इसके अंदर काफ़ी बड़ा एरिया है, लगभग 2600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसके अंडर। जो एरिया है वो नोटिफाइड एरिया आज की डेट में ईडा के पास है। ये यमुना एक्सप्रेस वे है। इस यमुना एक्सप्रेस वे के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ डेवलपमेंट का काम काफ़ी तेजी से चल रहा है। जीरो पॉइंट आपका ये है जो कि गेटोड़ा के परी चौक के पास से स्टार्ट होता है। जीरो पॉइंट से लगभग 15 किलोमीटर दूर यहाँ पे रेजिडेंशियल सेक्टर स्टार्ट हो जाते हैं, सेक्टर 18 और सेक्टर 20। जो प्लॉट है वो सेक्टर 18 में है, जिस प्लॉट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेक्टर 18 रेजिडेंशियल है, सेक्टर 20 रेजिडेंशियल है, साथ ही साथ सेक्टर 22D ये सेक्टर भी रेजिडेंशियल है, इसमें छोटे प्लॉट्स हैं। सेक्टर 17 रेजिडेंशियल है, सेक्टर 16 भी रेजिडेंशियल है। तो रेजिडेंशियल जो येलो वाला पार्ट है ये रेजिडेंशियल एरिया है। इसमें लगभग आपके टोटल जो प्लॉट है वो लगभग 34,000 टोटल प्लॉट्स इसके अंदर है। प्लॉट के साइजेस आपके 60 स्क्वायर मीटर से लेके आपके 4,000 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट के साइजेस हैं। और प्रॉपर्टी की जो रेंज वेरी होती है, जो प्राइस वेरी होता है, वो आपका 70 लाख से स्टार्ट होके आपका 40 CR तक प्रॉपर्टी का रेट जाता है, सिर्फ रेजिडेंशियल का। रेजिडेंशियल एरिया देख लिया हमने। अब हम समझते हैं यहाँ पे जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, वो मेगा प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं। एक तो फिल्म सिटी आपका मेगा प्रोजेक्ट है। ये फिल्म सिटी सेक्टर 21 में बन रहा है, जिसको भूटानी ग्रुप और बॉनी कपूर की कंपनी जो है इस फिल्म सिटी को डेवलप करेगी। इसके डॉक्यूमेंट्स और जो भी इसकी प्लानिंग है वो उसकी रेडी हो चुकी है, कभी भी इसका भूमि पूजन हो सकता है। ये आपका एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और ये एयरपोर्ट ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुका है। इस एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन भी जनवरी में हो सकता है। तो एयरपोर्ट भी ऑलमोस्ट तैयार है। इसकी कुछ एक आध एनओसी रह गई है, वो एनओसी मोस्ट लाइकली कुछ दिन में आ जाएगी। तो उसका जैसे ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से डेट मिलती है, वैसे ही इस एयरपोर्ट का भी इनॉग्रेशन हो जाएगा। एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच में ये 4 इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं जो मेन सेक्टर हैं। बाकी और भी सेक्टर, सेक्टर 10 भी है और ये सेक्टर भी हैं जो पर्पल वाले हैं, ये सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं। बट आज की डेट में जिनमें सेल परचेज चल रहा है, जिसमें यूनिट्स अवेलेबल होती हैं, रीसेल में अवेलेबल होती हैं, वो सेक्टर 28, 29, 32, 33, इन सेक्टर्स में अभी रीसेल के लिए यूनिट अवेलेबल होती हैं। इनमें यूनिट के जो साइजेज हैं वो 300 स्क्वायर मीटर, 450 स्क्वायर मीटर, 595 स्क्वायर मीटर, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स होते हैं। और बाकी एकर्स में भी नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं, तो बड़े बड़े लैंड भी इसमें अवेलेबल होती है, रीसेल में भी होती है। और किसी बड़े प्रोजेक्ट को अगर अथॉरिटी से डायरेक्टली अलॉटमेंट कराना है तो दैट में भी पॉसिबल। तो ये सेक्टर्स इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसमें काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है।
ऑलरेडी रोड, सीवर लाइन, पार्क सब डेवलप हो चुके हैं। इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी इसमें ऑलरेडी लग चुकी हैं और आगे काफ़ी तेज़ी से लग रही हैं। ये जो रेड वाला एरिया है ये आपका सीबीडी है। इसमें सारे कॉमर्शियल कॉर्पोरेट ऑफिस, बहुत अच्छा एक जस्ट लाइक एक बिजनेस सेंटर बन रहा है इसमें। तो ये आपका सीबीडी बन के आ रहा है यहाँ पे। यहाँ बहुत ही एक आने वाले टाइम में बहुत ही एक अट्रैक्शन का पॉइंट रहेगा, क्योंकि सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है इन एरिया से ही स्टार्ट होंगी। ये रेड वाला जो एरिया है ये सारा का सारा कमर्शियल है इनमें। और ये वाला भी रेड एरिया, इनमें 5 स्टार होटल्स, 4 स्टार होटल्स, 7 स्टार होटल्स को भी लैंड अलॉट करी गई है, ताकि कॉमर्शियल बिल्डिंग्स भी इसके अंदर होंगी, कॉर्पोरेट ऑफिस भी बहुत सारे इसके अंदर होंगे। तो ये रेड वाला पूरा का पूरा कॉमर्शियल है प्लस होटल्स वाला लैंड है। इसमें जो ये ब्लू वाला है ये आपका इंस्टीट्यूशनल एरिया है, जिसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी और नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आज की डेट में ऑपरेशनल है, जो चल रही हैं, और 26 यूनिवर्सिटीज़ के प्लॉट्स अलॉटेड हैं। तो आने वाले टाइम में ये एजुकेशन हब भी बनेगा। इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, अच्छी ब्रांडेड यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर ऑपरेशनल होगी, तो लाखों बच्चे इसमें पढ़ाई करेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा है इस एरिया के लिए। मतलब कोई भी सिटी एक अच्छी सिटी तब कही जाती है जहाँ सब कुछ हो, जहाँ आपकी एजुकेशन भी अच्छी हो, जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज भी अच्छी हो, जहाँ कनेक्टिविटीज भी अच्छी हो, जहाँ अच्छे सेक्टर्स हों जिसके अंदर हमें बिजनेस या इंडस्ट्रियल सेटअप भी प्रॉपर तरीके से हो, आईटी हब भी हो। तो ये ईडा का जो एरिया है वो ईडा एक प्रॉपर तरीके से इस एरिया को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेवलप कर रहा है। यहाँ की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। इसको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से कनेक्ट किया जा रहा है, गंगा एक्सप्रेस से कनेक्ट किया जा रहा है, आपका नोएडा एक्सप्रेस भी है ही ऑलरेडी, ईस्टर्न पेरिफेरल तो आपका ये कनेक्टेड है। बाकी रेल लाइन से भी कनेक्ट किया जा रहा है इसको, जो आपका दिल्ली कोलकाता रेलवे लाइन है उस रेलवे लाइन से भी आपका यहाँ से इसको एयरपोर्ट को कनेक्ट किया जा रहा है। और भी एक रेलवे लाइन है, इस रेलवे लाइन से भी इसको कनेक्ट किया जा रहा है। ये और देखते हैं कि ये जो एरिया है, क्योंकि ये एरिया तो ऑलरेडी अभी प्लानिंग में है, आने वाले टाइम में इस एरिया में भी प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट होगा। ये भी एरिया अथॉरिटी का नोटिफाइड एरिया है। अथॉरिटी को जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे इस एरिया को एक्वायर करता है, और एक्वायर करने के बाद उस इंडस्ट्रियल यूनिट को या कोई भी जो प्लानिंग का कोई मेगा प्रोजेक्ट आता है उस प्रोजेक्ट के लिए वो लैंड अलॉट कर दी जाती है। तो हम लोग जो डील करते हैं वो हम लोग रेजिडेंशियल प्लॉट्स में डील करते हैं डेडिकेटली, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में डील करते हैं, 7% किसान कोटा के प्लॉट्स होते हैं उन प्लॉट्स में डील करते हैं। आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो नोटिफाइड एरिया हो उसके बाहर वाली लैंड है, उस एरिया में भी हम लोग डील करते हैं। तो एसकेडी के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो हम अपने बायर्स को, अपने व्यूअर्स को हर तरह की इन्वेस्टमेंट, चाहे रेजिडेंशियल हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे आपका सेमी कमर्शियल हो, चाहे आपकी एग्रीकल्चर लैंड हो, तो हम हर तरह की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। तो अब हमने समझ लिया मास्टर प्लान को। मास्टर प्लान को समझने के बाद फिर हम चलते हैं आपके सेक्टर 1820 का जो मैप है। ये सेक्टर 1820 का मैप है। ये सेक्टर 1820 जो है वो इराक के रेजिडेंशियल सेक्टर में से मेन सेक्टर है। इसमें 21,000 प्लॉट हैं, जिसमें प्लॉट साइज 300 स्क्वायर मीटर से स्टार्ट होकर आपके 4,000 स्क्वायर मीटर के आते हैं, और छोटे प्लॉट एक दो पॉकेट में हैं। इन पॉकेट्स में छोटे प्लॉट हैं जो कि 90 मीटर, 60 मीटर, 120 मीटर, 162 मीटर के इनमें प्लॉट्स होते हैं। तो सेक्टर 18 आपका ये हो गया जो कि ग्रेटर नोएडा की तरफ पड़ता है, और ये सेक्टर 20 आपका ये हो गया जो कि एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के इधर फिल्म सिटी है। इसी सेक्टर 20 के पास में फिल्म सिटी है, और इधर ही आपका एयरपोर्ट है। इधर साइड में ग्रेटर नोएडा है। तो ये सेक्टर 18 जो है वो ग्रेटर नोएडा के नज़दीक पड़ता है। मतलब हम ग्रेटर नोएडा की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले सेक्टर 18 ही पड़ता है। 18 सेक्टर को अगर हम देखते हैं तो ये तो आपका एक्सप्रेस वे हो गया, यमुना एक्सप्रेस वे। एक आपका 100 मीटर बाय रोड ये हो गया जो इसको एयरपोर्ट लाइन बोलते हैं। ये 130 मीटर का वाइड रिंग रोड है। ये वाइड रिंग रोड 130 मीटर का है। ये पूरा ईडा को, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे एयरपोर्ट हो, किसी भी जगह जाना है तो इस आउटर रिंग रोड से हम उस सेक्टर में आसानी से जा सकते हैं, जो सेक्टर 18 से लगा हुआ सेक्टर है। तो और ये 100 मीटर की बाइड रोड है बीच में भी। ये 100 मीटर की बाइड रोड से सेक्टर 18-20 को डिवाइड किया, इधर 20 सेक्टर हो गया और इधर आपका 18 सेक्टर हो गया। अब हम 18 सेक्टर में जो प्लॉट है जो डिस्कस कर रहे हैं वो प्लॉट है 6D पॉकेट में।
ये 6D पॉकेट है। 6D पॉकेट की क्राइटेरिया देखते हैं तो एक तो 100 मीटर रोड यमुना एक्सप्रेस वे आ गया। यमुना एक्सप्रेस वे से हम 100 मीटर रोड से गए और 100 मीटर रोड यहाँ से हम 45 मीटर रोड पे एंट्री करते हैं। ये 45 मीटर वाइड रोड है। जो पॉकेट 6D है वो पॉकेट 6D देखो, आपका पॉकेट 6D आपका ये पड़ गया, ये वाला एरिया। तो पॉकेट 6D 45 मीटर रोड आपकी ये और 45 मीटर रोड आपकी ये। तो 45 मीटर रोड से प्रॉपर तरीके से दोनों तरफ इसकी 45 मीटर रोड है और 45 मीटर रोड भी कनेक्ट होती है 100 मीटर रोड में। तो ये पॉकेट बहुत अच्छी लोकेशन का पॉकेट है। यहाँ इस पॉकेट में प्लॉट लग चुके हैं, डेवलपमेंट का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है इसके अंदर। तो ये मौके पे भी इस सेक्टर के अंदर काफ़ी प्लॉट लगे हुए हैं। तो ये पॉकेट अच्छी पॉकेट है। अब हम लोग समझते हैं कि इस पॉकेट में कम है, इस पॉकेट में कौन सा प्लॉट है वो देखते हैं। ये आपका 6D पॉकेट है। 6D पॉकेट में नंबर ऑफ पार्क है और प्रॉपर तरीके से ग्रीन बेल्ट है। आपकी ग्रीन बेल्ट, एक तो ग्रीन बेल्ट आपकी ये यहाँ से यहाँ तक ग्रीन बेल्ट हो गई, एक ग्रीन बेल्ट आपकी ये है, प्लस आपके एल टाइप के 4 इसके अंदर पार्क है। ये एल टाइप के 4 पार्क हो गए। एक सेक्टर के अंदर एक बड़ा सा कॉमर्शियल एरिया भी है जो कि सेक्टर को कैटर करेगा, सेक्टर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट नीड्स होंगे उनको पूरा करेगा। एक सेक्टर के अंदर फैसिलिटी भी है। इस फैसिलिटी में RW ऑफिस, क्लब हाउस, कम्युनिटी सेंटर भी बनेगा जो कि सेक्टर की नीड होती है, जो बेसिक नीड होती है। जैसे सोसाइटी में क्लब हाउस की नीड होती है, ऐसी सेक्टर में फैसिलिटी अथॉरिटी ने दिया हुआ है जिसमें अथॉरिटी प्रॉपर तरीके से क्लब हाउस डेवलप करेगी। इस पॉकेट में जो प्लॉट है वो प्लॉट देखते हैं। वो प्लॉट है एग्जैक्टली 233। 233 प्लॉट जो है वो कॉर्नर का प्लॉट है, पार्क फेसिंग प्लॉट है। और इस 233 प्लॉट के सामने बहुत बड़ा पार्क, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा पार्क इसको फेस करेगा। तो बहुत ही अट्रैक्टिव यूनिट है, अच्छी यूनिट है। इसकी फेसिंग भी बहुत अच्छी है, वेस्ट फेसिंग की प्रॉपर्टी है। यहाँ से देखते हैं तो वेस्ट फेसिंग का प्लॉट है और कॉमर्शियल भी इस प्लॉट के पास में लगभग 6-7 मकान छोड़ के ये आपका कॉमर्शियल भी है। तो कॉमर्शियल भी पास में है। बैक साइड में मेन रोड प्रॉपर्टी की है, जो मेन रोड कनेक्ट होती है 45 मीटर रोड से। तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी इस प्लॉट की है। कॉमर्शियल इसके पास में, सामने पार्क फेसिंग प्लॉट है, एल टाइप का प्लॉट है, कॉर्नर प्लॉट है। तो बहुत ही अच्छा ये प्लॉट है। इस प्लॉट की जो मार्केट वैल्यू होनी चाहिए, इस तरह के प्लॉट जो मार्केट में अवेलेबल है, वो प्लॉट है 2 करोड़ 45 लाख से लेकर 2 करोड़ 55 लाख के बीच में। बट SKD अपने व्यूअर्स को, अपने क्लाइंट्स को डेस्परेट डील दिखाने का काम करता है, देने का काम करता है। तो ये प्रॉपर्टी SKD के पास जो अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ 32 लाख में प्रॉपर्टी अवेलेबल है। तो यदि हमारे बायर्स ने, यदि हमारे क्लाइंट्स ने, व्यूअर्स ने प्रॉपर्टी प्रॉपर तरीके से इधर मार्केट सर्वे कर लिया है, उनको मार्केट की जानकारी है, रेट का आइडिया उन्होंने ले लिया है, तो इस प्लॉट को वो जरूर देखें, इस प्लॉट को समझें। ये प्लॉट मार्केट रेट से काफ़ी सस्ती प्रॉपर्टी है। तो ये प्लॉट आप अपना कर सकते हैं। इस प्लॉट को खरीदने के लिए हमारे YouTube वीडियो पे नंबर दिए गए हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी नंबर दिए गए हैं, वहाँ से नंबर लेके आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसी तरीके की डेस्परेट डील्स, अट्रैक्टिव न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।